अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की चपकलिश के हवाले से। दोनों में रस्साकशी जारी है, सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है और सूबों के मामले में जो है वो ये सारी जो गर्मा गर्मी है वो देखने में आ रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो ये मुतालबा करती है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, विफाक के कंट्रोल में दिया जाए। कराची की अबतर सूरत हाल को देखते हुए कराची का जो कंट्रोल है वो विफाक के हवाले कर दिया जाए। इसके अलावा सूबों का मुतालबा भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कर चुकी है कि कराची को सूबा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर पीपल्स पार्टी का मौकफ देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो इसके सख्त जाहिर सी बात है के खिलाफ है और सिंध असेंबली में एक करारदाद भी मंजूर की गई है कि सिंध कराची जो है वो सिंध का अटूट हिस्सा है, ये कहा गया है और कसरत राय से ये करारदाद मंजूर भी की गई है। बज़ाहिर देखने में ये नजर आ रहा है कि कुछ तो है जिसमें से जाहिर सी बात है कि जहाँ चिंगारी होती है वहीं से धुआं निकलता है। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो प्रेशर है वो पीपल्स पार्टी पर किसी हद तक काम कर रहा है और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त तजब्जुब का शिकार है, परेशानी का शिकार है और प्रेशर का शिकार नजर आ रही है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर इत्तलात सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को से भी मुलाकात की थी और उनसे कराची की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग ली थी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को और मेयर कराची मुर्तजा वहाब को अल्टीमेटम दे दिया है कि कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और ये अल्टीमेटम जो है वो 3 महीने की हद तक दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो तब्दीली है वो नजर आनी चाहिए, कराची का जो हाल है वो बेहतर नजर आना चाहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से सुखदेव हमनानी साहब जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि करारदादें मंजूर हो रही हैं, पीपल्स पार्टी पर क्या एमक्यूएम का प्रेशर जो है वो काम कर रहा है? पीपल्स पार्टी ने काफी प्रेशर ले लिया है एमक्यूएम के मुतालबे का? सुखदेव साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जरा ये कहते हैं कि जो अल्टीमेटम है वो दिया है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को और इसके अलावा जो है वो मेयर कराची को भी आड़े हाथों लिया है और कराची की सूरत हाल को काफ़ी संजीदगी से अब देखा जा रहा है। जबकि आज की अपडेट यह है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है वो अरबों रुपए के फंड्स जो है वो जारी करने की मंजूरी दे दी है कराची के तरक्याती कामों के लिए। और सवाल उठता है कि ये अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी अब क्यों दी गई है, इससे पहले क्यों नहीं दी गई जब सारे इख्तियारात मौजूद थे? प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में बात हो रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो मुतालबा है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए और या फिर नया सूबा बनाया जाए, इस मुतालबे का पीपल्स पार्टी पर क्या असर हुआ है? करारदादें मंजूर हो रही हैं, करारदादें पास हो रही हैं सिंध असेंबली में और ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कराची जो है वो सिंध का अटूट हिस्सा है। इसी सब मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव हमनानी, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, उनसे बात करेंगे। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यही सबसे पहले तो बात पूछना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी पर क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का प्रेशर बन गया है? करारदाद मंजूर हो रही है और पीपल्स पार्टी काफी हरकत में आई हुई है। देखिए, कोई प्रेशर उनका नहीं बना। पीपल्स पार्टी ने जो एक आईनी और एक कानूनी अमल था उसी को फॉलो किया है कि जो भी मेजॉरिटी ऑफ असेंबली की जो राय थी, क्योंकि टाइम एंड अगेन ऐसे बातें की जा रही हैं, हर चीज़ को सियासत का एक ऐसा रुख दिया जा रहा है, कभी कहते हैं वफाक के हवाले कर दें, कभी कहते हैं सिंध से अलग कर दें। तो एक वो एक इंतशार जो फैलाया जा रहा है काफ़ी अरसे से एक हिडन एजेंडाज को अपने जाहिर करने के लिए, तो उसका एक जोर जवाब देने की ज़रूरत थी सिंध असेंबली में, ताकि पता लगे जो मेजॉरिटी ऑफ अवाम ने पूरे सिंध में से इंक्लूडिंग कराची जिन नुमाइंदों को अपनी असेंबली में भेजा है, तो वो उस अवाम की जो वहाँ पे नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया। रही बात मुत्तहदा के बारे में, इनके इस जो है जो उनकी डिमांड है उससे कोई सर पैर नहीं है। हमने रेजोल्यूशन में भी लिखा था सीएम साहब ने, अभी भी हम कह रहे हैं आइन आपको इजाजत देता है, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, जैसे पंजाब असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी ने रेजोल्यूशन पास किया था साउथ पंजाब में सूबा बनाने के लिए, आप 2/3 मेजॉरिटी ले आए, आप फिर चाहे ऐसा कोई कर ले, फिर रेजोल्यूशन पास करवा ले, ऐसी कोई डिमांड कर ले। जब आपके पास हकीकी नुमाइंदगी नहीं है आवाम की, सिंध की आवाम की, तो फिर आप ऐसी डिमांड भी ना करें।
अगर सिंध के अवाम आपको इतना मैंडेट देते हैं कि आप इस तरह की बात कर सके या इस तरह का आईनी अमल कर सके तो आप ले आए, फिर आप रेजोल्यूशन पास करवा लें, फिर आप ऐसी डिमांड्स भी करें। बाकी ये सारी इनकी खोखले दावे हैं क्योंकि इनकी सियासत चल नहीं पा रही। पहले इनकी जो लसानी सियासत होती थी, अभी इन्होंने वही लसानी सियासत करना शुरू कर दी है। एमक्यूएम जो खुद खालिद मकबूल सदीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, जो उन्होंने पीटीआई के बारे में की कि 180 सीटों वाली जमात, अगर उनकी बात सुनते हैं तो फिर तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि एमक्यूएम जिस मैंडेट पर बैठी है वो मैंडेट जारी है। फिर तो उनकी बकौल बात के वो मैंडेट सिर्फ पीटीआई का था, एमक्यूएम का अपना था भी नहीं, इनको मैनेज की सीटें दी हुई हैं। तो जब तक आपके पास अवाम की नुमाइंदगी करते हुए आपके पास मैंडेट नहीं तो आप ऐसी फिर बातें ना करें। रही बात देखिए ना, गवर्नेंस के इश्यूज हैं कराची में, एक साल बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है, आप उसमें हिस्सा लें। अब लास्ट टाइम की तरह आप दुम दहा के ना भागें, आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें। अवाम आपको वोट करती है, आप अपना मेयर ले आए, कारकर्दगी बेहतर कर दें। हिस्सा लेने से क्या होगा सुखदेव साहब? जमात इस्लामी ने तो हिस्सा लिया, वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हो गया। देखिए जी, अगर उनका मैंडेट चोरी हो गया तो 25 में से 9 टाउन चेयरमैन उनके हैं। अगर उनका मेयर नहीं बन पाया तो उनका मैंडेट चोरी हो गया। अगर उनका मेयर बन जाता वो कहते हमारा मैंडेट चोरी नहीं हुआ। एट द मोमेंट कराची अगर 25 टाउन, उसमें 9 तो जमात इस्लामी के पास है। अगर इनका मैंडेट चोरी हुआ है तो हाफिज नईम साहब जो हैं वो खुद जो इलेक्शन में खड़े हुए एमपी की सीट पे खड़े हुए हैं, हलफ ले नहीं आ रहे, इस्तीफा दे दें। क्यों उनका एमपी सिंध असेंबली के अंदर अभी बैठा हुआ एक जमाती एक एमपी बन रखा है ना। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कहते हैं ना मीठा मीठा अप कड़वा कड़वा थू थू, वही बातें हैं कि इक़्तिदार मिल जाए तो वेल एंड गुड। जब यहाँ पे फारूक सत्तार मेयर था, मुस्तफा कमाल मेयर था, 2020 अभी 6 साल पहले तक वसीम अख्तर मेयर था, तब तक इनका मैंडेट चोरी नहीं होता। अभी इनका मेयर नहीं है, इनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा, मतलब इनका मैंडेट चोरी कर दिया। वसीम अख्तर साहब को तो आपने इख्तियारात ही नहीं दिए थे ना, निचली सतह तक इख्तियारात का मुंतकिल हुए थे, वो तो ये दावा करते हैं। किसने का आपको इख्तियारात नहीं थे? एट द मोमेंट जो केएमसी उससे ज्यादा एम्पावर्ड केएमसी, मुस्तफा कमाल के टाइम पे, वसीम अख्तर के टाइम पे केएमसी का मेयर ज्यादा बाइख्तियार था बनस्बत आज के मेयर की, क्योंकि वो डीएमसी का सारा सेटअप था। ऐसी कोई बात नहीं, कोई इख्तियारात नहीं थे इनके। जब तक मेयर से कराची सब सही था, जब इनका मेयर नहीं तो कराची को उठा के सिंध से अलग करूँ। क्यों भाई अलग करूँ? कराची में कोई गटर में गिरता है तो आप कहते कराची को अलग कर दो, वफाक के हवाले कर दो। किसी और सूबे में किसी और शहर में गिरता तब तो आप बात नहीं करते। सुखदेव साहब माने तो ये बात तो माने ना, जो मेरा सवाल है ये बात तो मानिए कि किसी हद तक पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बना दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने। नहीं जी, हम एक जो पूरे मुल्क में लहर चल रही है एक कौम परस्ती की, जैसे बलूचिस्तान में हमारी रियासत मुकाबला कर रही है, इनका जो दहशतगर्दी पर उतर आए हैं कुछ कौम परस्त जो सिमिलर डिमांड्स करते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से दूर करें, हम उस चीज को काउंटर करें। क्योंकि सिंध के अंदर भी, रूरल सिंध में भी ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जैसे मुत्तहिदा बिलीव करते हैं। अगर मुत्तहिदा कराची को अलग कराना चाह रही है तो सिंध में भी ऐसे दड़े हैं जो सिंधु देश का नारा लगाते हैं। हम उनकी भी मुखालफत करते हैं, हम उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाते हैं कि क्यों सिंध को आप तकसीम करना चाह रहे हैं, वजह क्या? गवर्नेंस पे इशू है, आप इलेक्शन में पार्टी करें, आप पार्टिसिपेट करें जमहूरी तरीके से, आप खुद आए, खुद निजाम चलाएं। पर अगर आपको इक़्तिदार नहीं मिल रहा तो आप सूबा उठा कर अलग कर ले। इस तरह का इंतशार फैलाएंगे तो फिर तो पूरे मुल्क में एक आग लगी हुई है लसानी दहशतगर्दी की। आप खुद देखते हैं बलूचिस्तान में या सिंध में भी एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, तो इस चीज को थोड़ी ना बीइंग गवर्नमेंट हम भी जिसको अलाउ करेंगे। तो ऐसे आप इंतशार फैलाने वाले बयान देंगे, फिर हमारा भी हक बनता है कि हम भी, हमारे पास मेजोरिटी तो हम भी रेजोल्यूशन पास कर रहे। अच्छा सुखदेव साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो ये मुतालबा कर ही रही है, लेकिन इस पे विफाक की खामोशी है। तो आप क्या समझते हैं कि विफाक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो है वो एक राय रखती है, या विफाक अभी सिर्फ खामोशी से देख रही है कि बात कहां तक जाती है? और कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी सामने आई हैं बातें कि कुछ अच्छे मामलात नहीं चल रहे हैं। देखिए जी, इस बात पे हमें भी इबाम है, क्योंकि एमक्यूएम के जो लीडरान बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं वो वफाकी वजीर है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। इस चीज पे वजीर आजम साहब को, नून लीग को एक वाज़ेह पॉलिसी देनी पड़ेगी। आया ये उनके साथ इस चीज में मुलविस हैं या ये अपनी तरफ से एमक्यूएम एक चीज की जा रही है? अगर एमक्यूएम अपनी तरफ से की जा रही है तो फिर इस चीज का एक्शन लेना चाहिए वजीर आजम साहब को और वफाकी हुकूमत को। इस चीज पे हम भी डिमांड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी वाजे करे कि एमक्यूएम के साथ उन्होंने उनको अपना इत्तेहादी बनाया हुआ है, वजारतें दी हैं, फेडरल गवर्नमेंट में उनको हिस्सा दिया हुआ है, और एमक्यूएम एक उनकी इत्तेहादी जमात होते हुए डिमांड कर रही है, तो इस पर भी शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। इस चीज से वफाकी हुकूमत को वजाहत देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कुछ बातचीत हुई है, बैकडोर कुछ मामला तय पाए हैं? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर
वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएंगे। 28वीं तरमीम की बाज़गश्त थी जिसके साथ साथ सूबों की बाज़गश्त भी सुनाई दी गई। तो क्या कहेंगे कि ये धुआं कहीं से तो उठ रहा है वफाक की जानिब से? देखिए, ये सब मुत्तहिदा का एक कह लें कि अपनी सियासत को बरकरार रखने का एक ढोंग रचाया वो सारा है कि इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए। वफाक तो सिंध में आपकी निचली सतह तक वफाक नहीं करेगा ना इख्तियारात को मुंतकिल। उसके लिए आपको सिंध असम्बली के थ्रू जाना पड़ेगा। आप सिंध असम्बली का खुद हिस्सा हैं, आ जाए, रेजोल्यूशन ले आए, अपने बिल्स ले आए, असम्बली फ्लोर ऑफ द हाउस तक कर लें। आपने वफाक से क्या मुतालबा करना है? आफ्टर 18th अमेंडमेंट डेवोल्यूशन के बाद तो सिंध असम्बली इख्तियारात नीचे डिवॉल्व करने। अगर आप समझते हैं कि इख्तियारात फर्दर डिवॉल्व होना चाहिए तो उसको आप सिंध असम्बली में उठाए ना। आप ये शुरू से आप देखें ना, मुत्तहिदा ने 2008 से हो, उससे पहले हो या अभी भी हो, हमेशा वो हुकूमत का हिस्सा रहते हैं और यही बात कहते हैं कि हम जी 1 पॉइंट एजेंडा पे कि लोकल गवर्नमेंट। अगर आप 1 पॉइंट एजेंडा पे हैं तो आप 20-25 साल से जो हुकूमत का हिस्सा भी है, पर्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, तो आप अपने मुतालबात किसी भी गवर्नमेंट से क्यों नहीं मनवा पाते? इमरान खान के साथ भी यही थे, लोकल गवर्नमेंट की बात करते थे, वफाकी वजारतें भी लेके बैठे हुए थे, तो इमरान खान से क्यों नहीं मनवाया? इन्होंने पीडीएम में भी थे तब भी नहीं मना पाए। अभी भी अपनी वजारतें इन्होंने ली हुई है, गवर्नरशिप इन्होंने ली हुई है, क्यों नहीं अपनी बात बनवा पा रहे? अगर वफाकी हुकूमत अगर सही में ये बात है, ये बात करी है, क्यों छोड़ दे वफाकी हुकूमत अपनी वफाकी वजारतें और गवर्नरशिप? क्यों जो है इक़्तिदार के नशे में आते हुए इक़्तिदार से सारे मजे भी ले रही है और ये फिर वो क्रोकोडाइल टीयर्स जो कहते हैं मगरमच्छ का आंसू भी बहा रही है? आप एक तरह करें ना, या तो आप बिल्कुल एक साइड पे हो जाए, आप बोले जब तक इक़्तिदार नहीं आएगा आप वफाकी हुकूमत का किसी भी सेटअप का ऐसा नहीं होंगे, या फिर आप वफाकी वजारतें ले लें, पर्सन प्रिविलेजेस एंजॉय कर लें, प्रोटोकॉल एंजॉय कर लें, ये गार्ड और ये सब चीजें एंजॉय कर लें आप। अच्छा सुखदेव साहब, ये खबरें भी गर्म है कि सदर आसिफ अली जरदारी कुछ नाला है और आड़े हाथों लिया है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को और मेयर कराची को मुर्तजा वहाब साहब को कि कराची की सूरत हाल के हवाले से ही उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और कुछ टाइम फ्रेम दिया है कि इतने वक्त में जो है वो कराची की जो सड़कें हैं और जो कराची की अब तक सूरत हाल है वो बेहतरी उसमें वाज़े तौर पर नजर आनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल साहब हों, वो हर 3 महीने हर 2 महीने बाद एक रूटीन में मामूल में मीटिंग्स करते हैं कराची के हवाले से डेवलपमेंट को असेस करने के लिए, कहाँ पे चीजें पहुंची हैं, जिसकी तसलसल में आप देखते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत तरक्की हम ला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, चाहे वो शायद भुट्टो हो, बसेस हो या हेल्थ केयर का सेटअप हो, तो उसमें लीडरशिप की वहाँ पे नजरसानी होती है। तो ये उसी रूटीन की एक मीटिंग थी, तो अक्सर डेवलपमेंट वर्क कहाँ पे चीजें रुकी हुई हैं, इसमें ये अफवाहें हैं कि उनको आड़े हाथ दिया है या उनको कोई टाइमलाइन दी गई है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और ये जो एक एमक्यूएम ने शोशे अपने मार्केट में छोड़े हैं, उसी का एक कंटिन्यूटी है कि ये अफवाहें फैला रहे हैं। तो आप बताएं, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कारकर्दगी और मुर्तजा वहाब साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है 100%? देखिए, हम मुतमईन भी हैं और मीनवाइल हम समझते हैं कि अगर सबके पास इख्तियार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप लोग भी समझते हैं और अपोजिशन भी समझते हैं कि हमारी कारकर्दगी में गुंजाइश है बेहतरी करने के लिए, हम उस चीज के लिए ओपन है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। अगर आप समझते हैं किसी मखसूस सेक्टर में, किसी मखसूस इलाके में हमारी कारकर्दगी में बेहतरी हो सकती है, तो हम वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी लेते हैं और उस चीज को इम्प्रूव भी करते हैं। हमारी बिल्कुल क़यादत जो है, सीएम साहब हो चाहे मेयर हो, उसकी कारकर्दगी से खुश है और नेवरदलेस हम इस चीज को और मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुखदेव साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करनी है। इस वक्त जफरुल्लाह जमील शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट हैं, चेयरमैन KHRM हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा वाज़ेह है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए। सिंध हुकूमत कहती है कराची सिंध का अटूट हिस्सा है। क्या कहेंगे आप इस रस्साकशी के बारे में? आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। देखिए, जहाँ तक मुत्तहिदा का ताल्लुक है और PPP का ताल्लुक है, ये बहुत पुराने हम लोग हैं। क्या वजह है कि मुत्तहिदा उनके साथ में है, किस वजह से है कि ये दोनों जानते हैं अच्छे। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी अब जो इशू है आजकल कराची का फेडरल टेरिटरी के हवाले से या नए सूबों के हवाले से, जो इस वक्त कराची के अवाम की जरूरत है कि कराची में चूंकि कम मेन स्ट्रीम की जमातें फेल हो चुकी है और ये फेडरल टेरिटरी पहले आपको कहता था, ये तो हमने 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था कि अब कराची का वाहिद इसको
फेडरल टेरिटरी बनाना है। और फेडरल टेरिटरी का मतलब ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट का टोटल इख्तियार आ जाए, वो वही करे जो उसने किसी जमाने में दूसरे सूबों के साथ किया। उसमें एक यहाँ की कराची की गवर्नमेंट होगी, गवर्नर नुमाइंदा होगा, वो खासकर मेयर फुल्ली पावर्ड होगा, जिसके अंदर ही कराची के सारे इदारे होंगे, बशमूल कराची की पुलिस और दीगर सिक्योरिटी। और फिर वो यहाँ पे हम जो है कि लोकल इंतजामिया होगी, यहाँ पे वोटर इंतजामिया नहीं होगी, जो यहाँ के कॉम्पिटिशन पढ़े लिखे लोग ऊपर लेकर आएंगे और वही कराची का निजाम संभालेंगे। और 3.5-4 करोड़ की इसकी जमदार है। वो शुक्रगुजार हूँ एमपी वालों का कि उन्होंने हमारे इस वादे को मजीद आगे बढ़ाया। असेंबली में तो माशाल्लाह हमारे जो कहें कि सही नारे की बात इनके हर उसमें नजर आती है, हर इजलास में नजर आती है। और अच्छा, वही है जो जफर साहब आपकी आवाज में कुछ मसाइल आ रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज हैं। हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक दफा सुखदेव साहब की तरफ दोबारा आना चाहूंगी। सुखदेव साहब, आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काफी फंड्स जो हैं उनकी मंजूरी दी है, अरबों रुपए के फंड्स की तरक्याती कामों के मद में मंजूरी दी है। तो तरक्याती कामों के फंड्स में वजीर आला सिंध के पास पहले ही मौजूद थे, उसके बावजूद अब जाके मंजूरी दी जा रही है। पहले जो तरक्याती काम है उनको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? जब सारे इख्तियारात मौजूद थे, वजीर आला सिंध के पास फंड्स मौजूद थे, तो इसको पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जब सर पे आन पड़ी है तो फंड्स पे फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा इस पे रिसर्च करने की जरूरत है। आज एक जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज की मीटिंग्स होती हैं असेस करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी में 8 से 9 अरब रिलीज किए गए। सिर्फ जो 2025-26 साल की एडीपी में तकरीबन 200 अरब जो है सिंध गवर्नमेंट केएमसी के मिला के एलोकेट अभी तक हो चुके हैं कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, जिसपे सारे आप रिपेयर वर्क देख रहे होते हैं, अंडरपासेस पे मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क और नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस हवाले से। तो उसकी कंटिन्यूटी में रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड जो है, जो कुछ सड़कें टूट गई हैं या अभी टूटी हैं, रिपेयर वर्क का जरूरत है, तो उसके लिए 8 अरब समथिंग दोबारा एलोकेट किए। ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो 2025-26 से 200 अरब से ज्यादा है। तो आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि पहले आपके पास इख्तियार था, पहले नहीं थी, तो ऐसी बात नहीं है। पहले भी फंड एलोकेट हुए, रूटीन में होते हैं, आज भी रूटीन में हो रहे हैं। तो इस चीज को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रही हैं, तो इसको आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो इसमें ये हकीकत है। अच्छा सुखदेव साहब, इस तरफ भी थोड़ा आना चाहूंगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक तरफ तो इतना बड़ा मुतालबा कर रही है कि कराची को विभाग के हवाले करें या सूबा बनाएं और कराची के लिए आवाज उठा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने अंदर जो है वो काफी इंतशार उसके अंदर देखा जाता है। तो इस इंतशार के साथ उनके मुतालबे को और उनकी कोशिश को और उनका जो नारा है, अभी सियासी नारा बना हुआ है कराची के हवाले से, उनके अंदर की चपकलिशों को कैसे देखती है पीपल्स पार्टी? इनका खोखला नारा है, इनकी खोखली सियासत है। जब भी देखें सिर्फ यही बात करते हैं, सिंध की तकसीम कर दें, कराची को सिंध से अलग कर दें। भाई क्यों करते हैं? कोई वजह देना। आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट सेटअप सही नहीं है या निजाम सही नहीं है, तो पंजाब भर में 2020-2021 के बाद से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुए। आप कहते हैं वफाक के हवाले कर दें। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में जो है, उन्होंने तो 2022 से वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए 4 साल से। वहाँ पे तो बलदियाती निजाम ही नहीं है। लाहौर में जो नया लॉ आया है बलदियाती निजाम का, वहाँ पे तो मेयरशिप ही उन्होंने लाहौर की खत्म कर दी। तो आप ये तो नहीं कहते कि वहाँ पे जो है इतना तजाद क्रिएट हो गया है तो आप लाहौर को उठा के वफाक के हवाले कर दें, लाहौर को पंजाब से दूर कर दें, या इस्लामाबाद को किसी और सूबे के हवाले कर दें। वहाँ से 4 साल से 5 साल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुए। कराची में कोई छोटा मसला भी होता है, कोई सड़क टूट जाती है, कोई और मसला हो जाता है, आपके जो कराची को तोड़ दें, कराची को अलग करते हैं, फिर आप कहते हैं आप सूबाई जमात नहीं है। या तो आप मान लें आप जो है कराची तक महदूद रह गए हैं और यहाँ पे भी आपका फेक मैंडेट है, आप वो भी बात नहीं मानते। तो उनकी बातों में भी तजाद है, इनकी खोखली सियासत है, इनकी अगेन जो एक मंशूर इनके पास कोई रहा नहीं है जो ये अपना चूरन बेच सके आवाम को। तो उसी वजह से बस एक नफरत पे मुबनी इनकी जो माजी की हरकत थी, वही हरकतें ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए ना, अभी कराची माजी में हमेशा 2020-2021 तक एमक्यूएम के पास था, कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 15 ईयर्स कराची एमक्यूएम के हाथ में था। अगर आज हमें डिफिकल्टीज हो रही हैं तो इन सब डिफिकल्टीज की जड़ जो है, बुनियाद एमक्यूएम रखी गई है। इवन कल आप फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, उसने क्या बोला? नहीं मैंने नहीं किया, वो जो जमात इस्लामी के थे नेमतुल्लाह खान साहब, उन्होंने गुल प्लाजा की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको रेगुलराइज किया। मैंने नहीं किया, मैंने फलाह किया, तो मैंने ये किया था। अपने आप को माजी के ब्लेम से दूर करने की बात करें। तब तो हमारी हुकूमतें नहीं थी, तो माजी में सबकी जगह तो आपने डाली है, बुनियादें आपने डाली है। 2020 तक कराची को पेरिस बना सकते तो क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे पास हैंड ओवर कराची अभी कुछ साल भी नहीं हुए।
आप इसको होलिस्टिकली अगर देखें तो खोखली बातें हैं इनकी, क्योंकि इनकी सियासत बिक नहीं रही। एक साल बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है, तो इनके पास कोई मंशूर नहीं, इसी उसी तसलसल में सब इनकी जो है हरकतें हो रही हैं। ठीक है। तो अच्छा, आखिर में बस ये जानना चाहूंगी सुखदेव साहब, तो इस बात की आप तरदीद करते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से वजीर आला सिंध को और मेयर कराची को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, कोई उनके सरजनिश नहीं की गई कि या कराची की सूरत हवाल के हवाले से कोई खास नोटिस नहीं लिया गया है वजीर आला को बुलाकर? मैं 100% चीजों की तरदीद करता हूँ और ये अफवाहें हैं। बता जो है डेवलपमेंट के हवाले से मीटिंग बिल्कुल ही, डेवलपमेंट के हवाले से हर 3 महीने हर 2 महीने बाद हमारी क़यादत जिसमें जरदारी साहब हो, चेयरमैन साहब हो, वो असेस करने के लिए करते रहते हैं। ये उसी की तसलसली में एक मीटिंग थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। जो ये खबर सामने आ रही है इस वक्त, सुखदेव साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, ज़रूर हुई है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट के हवाले से कराची की बात हुई है। हमारे साथ ज़फ़रुल जमील साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब बताइएगा कि ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज मुतालबा कर रही है कराची को विफाक का हिस्सा बनाने के लिए, बड़ा मुतालबा है ये, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मुतालबे की पोजीशन में है, इस कैंपेन चलाने की, इस मुहिम चलाने की, ये नारा लगाने की पोजीशन में है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपस में ही इंतशार का शिकार है? जी ज़फ़र साहब, आपको आवाज आ रही है? ज़फ़र साहब से रब्ता करने की, बहाल करने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से आज जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कुछ काफ़ी फंड्स का जो है वो इसके जरा की मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासिरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजा देने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले हुए। शहर कराची की सड़कों को बहाली के लिए जो है वो 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जबकि सुखदेव साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत फरमा रहे थे कि अगर हम गुज़िश्ता सालों में देखें तो 200 अरब कराची की तरक्याती कामों की मद में मंजूर किए जा चुके हैं और उसकी जो है वो इजरा किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितने फंड्स का इजरा हो जाए, जितने फंड्स दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद कराची की सूरत हाल बदलती हुई नजर नहीं आती। वो फंड्स लगते कहाँ पर हैं, ये सब समझ में नहीं आता। सड़कें खोदी तो जाती है लेकिन बनती हुई दिखाई नहीं देती। ज़फ़र साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। ज़फ़र साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? ठीक है, ज़फ़र साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में हुआ है वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की जानिब से आज जो है वो सिंध काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरबों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी दी और इस के साथ साथ कराची की सड़कों के हवाले से भी 8 करोड़ 53 करोड़ रुपए जो है उसकी मंजूरी दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये मंजूरी दी जा रही है, इससे पहले भी रकूम की मंजूरी दी गई है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, फंड्स जाते कहाँ है, लगते क्यों नहीं? कराची बदलता हुआ नजर क्यों नहीं आता? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता हुआ क्यों नजर नहीं आता? ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। ज़फ़रुल जमील शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। ज़फ़र साहब, आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुतालबा है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, ऐसी सूरत हाल में जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद जो है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है, क्या इस दावे में कोई दम है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस दावे को आगे निभा सकती है? इतनी सकत रखती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपसी इंतशार के बावजूद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है आप? जी जी। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पता नहीं इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और इनके आपस के इख्तलाफात कब तक के लिए हैं, ये दोनों पार्टी जानती हैं। रहा फेडरल टेरिटरी का तो उसके लिए अर्ज करूं मैं कि ये तो हमने हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट ने आज से 3 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था और वाज़ेह तौर पे कर दिया था कि कराची का अब जो है बका इसी में है कि उसको, चूंकि कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा, ये हमारे मोहतरम भाई बैठे हैं पीपी के, इनको भी बता दें, कभी हिस्ट्री में नहीं रहा। कभी अकेले में बैठ के बताइएगा तो इसकी हिस्ट्री बता दूंगा। कराची फेडरल टेरिटरी थी, 47 से 69 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ अ डिक्टेटर के तहत चला गया था सिंध में,
और उसके बाद फिर जो असर हुआ है कराची का इस 25 साल में, इसकी वाहिद बका यही है। अच्छा, सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज आ चुकी हैं और कराची को तौबाला कर चुकी हैं और कराची की आवाम के लिए कुछ नहीं किया, सब जानते हैं। तो मायूसी है बहुत इंतहा पे इस वक्त। इसी बुनियाद पे हमने फेडरल टेरिटरी में वापस जाने का नारा लगाया था। और फेडरल टेरिटरी में जाने का मतलब नहीं है कि वही उस टाइप की फेडरल टेरिटरी हो जाए जो कभी इस पाकिस्तान होता था कि सब कुछ वहीं से हो रहा है। गवर्नर वफाक का एक हिस्सा होगा हमारे यहाँ कराची में, मेयर फुल्ली पावर्ड होगा, सारे इदारे बशमूल पुलिस उसके अंडर होगी इंशाल्लाह, जैसा कि हर मौजूद दुनिया में होता है। और फिर कराची ही के लोग, वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, कराची के पैदा हुए लोग, कराची के शनाख्ती कार्ड वाले कॉम्पिटेंट लोग, कोई सिफारिशी नहीं आएंगे, उनको मुजव्विज़ा ओहदों पर तैनात किया जाएगा जो कराची की तरक्की करेंगे। बड़ा मुख्तसर सा आपको मंशूर बताया है, ये पूरा बना हुआ है। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुत्तहिदा का कि उन्होंने पिछले चंद माह से इस नारे को तक़वियत बख्शी, अपने प्लेटफॉर्म से भी लाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सिंध असेंबली में इसकी बाज़गश्त उनके हर इजलास में बहुत ही बेकरारी से मिल रही है। और तो हमें खुशी है। आप मानेंगे इस बात को कि पीपल्स पार्टी काफी हद तक प्रेशर में आ चुकी है? सर, ये अभी जो रेजोल्यूशन, एक्चुअली मैं कराची में हूँ नहीं, लेकिन सुना है कि रेजोल्यूशन पास की गई है जिसका लुभाव यही है कि सिंध के टुकड़े नहीं होंगे, और जिसको शायद पीटीआई और जमात ने भी इनके मौक़िफ़ की हिमायत की है। इसको मैं सिर्फ इस नज़र से देखता हूँ कि ये जब चिराग बुझने लगता है तो आखिरी बहुत ही तेज रोशनी फेंकता है आखिरी झटकों में, और उसके बाद गुम हो जाता है। इस वक्त पीस पार्टी की वही हाल है, कम से कम कराची में और सिंध में भी। तो कराची में भाई ये कि आखिरी उनके झटके हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाजा हो गया है कि कराची के 3.5-4 करोड़ अवाम को अब वो दबा के नहीं रख सकते। और मुक़्तदरा ही बहुत सीरियसली इस मामले में सोच रहे हैं कि अब कराची का हल निकाला जाए और सिंध के अंदर कोई ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि सिंध के अवाम की भी फलाह के काम करे, जिसमें मौजूदा हुकूमत 18वां साल जा रहा है, टोटल फेल हो गया। अभी पिछली आपकी शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, मेरे मौजूद मेंबर ने पीपल्स पार्टी के कहा कि आपके सवाल के जवाब में कि जरदारी साहब शायद नाराज़ हैं वज़ीर आला से, उन्होंने इस बात की तायीद की फिर, जिसका हमें शक था कि नहीं, वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो साहब हर 2-3 महीने के अंदर जायजा लेते हैं कराची का सबके साथ मिलकर बैठ के। इसका अगर 2-3 महीने देख लूँ, 17 साल में मेरे हिसाब से 68-70 मुलाकातें हो गई उनकी वज़ीर आला सिंध के साथ, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। कराची डेली इनहताब की तरफ जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, जो डेली मेरे कराची के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, औरतें मर रहे हैं डाकुओं, चोरों, लुटेरों के हाथ से, और कोई उनका पोसाने हाल नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सदर ममलिकत पाकिस्तान की भी नोटिस में है ये बात, और वो 70 दफ़ा अपने बिलावल भुट्टो के लख्त जिगर के साथ मीटिंग कर रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ, और फिर सिंध हुकूमत टस से मस्त नहीं हो रही। या तो ये कि सिंध हुकूमत सदर ममलिकत से ऊपर हो गई है ताकत में, या सदर ममलिकत और बिलावल भुट्टो भी बिल्कुल उनके साथ साथ हैं कि बेड़ा गर्क की जाओ कराची के हर तरह से कराची वालों का। ये बड़ा अफसोसनाक मकाम है कि कम से कम एक वफाक का बहुत बड़ा पिलर होता है आपके सदर ममलिकत, अगर उनकी नॉलेज में है और सब कुछ हो रहा है, बड़े अफसोस का मकाम है। दूसरा भी आपने कहा कि मजीद कितने करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए, मैं तो पिछले 7-8 माह से हम ये हर प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि भाई जो 6,500 अरब रुपए पिछले 2-4 साल के अंदर खर्च किए गए हैं कराची के ऊपर, और उससे पहले देखा जाए तो एक बहुत ही मौजूद और क्रेडिबल जर्नलिस्ट दानिश्वर ने रिपोर्ट पेश की कि तकरीबन 32,000 अरब रुपए पिछले 17 साल में सिंध को मिल चुके हैं, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कराची का भी था। वो कहाँ खर्च हुआ है? कराची की बराए मेहरबानी, हमने माना आपने बहुत तरक्की दे दी है, सारी तरक्कियां रोक दीजिए, हम बहुत खुश होंगे। पहले आप पिछला हिसाब दे दीजिए कि जो आपने खर्चा बता रहे हैं कि 3,600 है या 32,000 है, 32,000 अरब का कुछ हिस्सा है, उसका आप हिसाब दे दीजिए कराची के अवाम को। उसके बाद फिर कोई एक प्रोजेक्ट उठाइए जो आपके बस में हो करने का, और जरूर उसके पैसे लीजिए और मजीद खर्च कीजिए। इसलिए अब कराची का अवाम इतना टैक्स दे दे के उसको बर्बाद कर चुके हैं कि मजीद मुतामिल नहीं हो सकते मजीद किसी नुकसान के। तो मेरी दरख्वास्त है सदर ममलिकत से, बिलावल भुट्टो साहब से, कि बराए मेहरबानी अगर आप वाकई सिंसियर हैं कराची के साथ, तो पहले अपने वज़ीर आला से, उनकी कैबिनेट से हिसाब लें
या तो हिसाब दें या आके तरदीद करें और कोर्ट में जाएं, केस करें उन लोगों के खिलाफ जो ये फिगर बता रहे हैं कि आपको मिली हो, आप खा गए, या खर्च नहीं हुए, या करप्शन हो गया, जो भी। कोर्ट में जाइए ताकि पता चले कि आप सही हैं, या फिर उसका फिर हिसाब दीजिए। ऑडिटेड हिसाब होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी अब ऑडिट करें, न कि सरकारी ऑडिटर जनरल करें, ताकि एक चीज क्लैरिटी में आ जाए। तीसरी बात ये अब तय है कि कराची जब तक उसका कोई हल नहीं होगा, अलग से सिंध हुकूमत के अलावा उसको कराची को फेडरल टेरिटरी दिए जाए, या कराची हदूद को 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सूबे का दर्जा दिया जाए। सूबे का दर्जा थोड़ा तवील है, चूंकि सिंध असेंबली से करारदाद पास होनी जरूरी है। अब उसके लिए कोई बड़ी अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, फिर हमारे कौम पुलिस भाइयों को एतराज होगा उस अमेंडमेंट। हालांकि जब अमेंडमेंट मुख्तदरा चाहेंगे तो आ जाएगी, यही साइन भी करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई मजीद इख्तलाफात पैदा हो। हम कराची वाले यही चाहते हैं, और अगर मुत्तहदा भी इस मौके पे आ गई है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे इस सिलसिले में कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट कराची की बका का कराची फेडरल टेरिटरी है, हम सब मिलकर काम करें। और इनको भी अगर ये तो कराची से वाकई मोहब्बत है मौजूदा हुकूमत को, तो उनको भी मान लेना चाहिए कि 17 साल बहुत होते हैं किसी चीज को भी कामयाबी नाकामी को टेस्ट करने के लिए। अब आप भी साइड में आ जाइए, आप दे दें कराची तो के साहब वो कहते हैं ना 17 सालों में मौका दे दें कराची को ठीक करने का। अभी सुखदेव साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत फरमा रहे थे कि जो पिछले 17-18 साल हैं उसकी अगर बात करते हैं तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी तो उनके साथ कहीं ना कहीं रही है ना, विफाक में भी रही है, उनके साथ भी रही है। आपको भी पता है कि रूठना मनाना चलता रहता था, लेकिन मुत्तहदा वजारतें नहीं छोड़ दी थी। तो मुत्तहदा के जो मेयर हैं वो भी रहे, वसीम अख्तर साहब भी रहे, तो उस दौर में मुत्तहदा ने क्या कर लिया जो मुत्तहदा कराची के हक की बात कर रही है? देखिए, ये बड़ी मजाका खेज बात है। मतलब मैं मुत्तहदा का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल उनका जेन्युइन है, लेकिन ये सवाल अगर मैं करूँ तो बनता है। वो हर सूरत में रियासत रहे हैं, मुत्तहदा उनका हिस्सा रही है, वो मुत्तहदा के हिस्सा नहीं थे। अगर मुत्तहदा ने उनके अंडर में रहते हुए काम नहीं किया तो भी यही जवाब दें कि क्यों नहीं किया, मुत्तहदा के मेयर ने काम क्यों नहीं किया। अगर आपने पैसे दिए थे, आपने क्यों नहीं उस वक्त मेयर को पकड़ा, मेयर को क्यों नहीं बदला? आप हुकूमत थे ना, उस वक्त भी आप रियासत थे, आज भी आप रियासत हैं, आप उनके ऊपर थे। तो ये सवाल जवाब तो जब हम मुत्तहदा मिलकर कराची फेडरल टेरिटरी इंशाल्लाह बना लेंगे, और जब नई कराची की अवामी हुकूमत आएगी कराची में, तो फिर हम आपस में बैठ के बिल्कुल इसका भी हिसाब लेंगे मुत्तहदा से, कराची वाले, कि आप मेयर थे उस वक्त तरक्की क्यों नहीं हुई, आप इनका हिस्सा थे तरक्की क्यों नहीं, यहाँ मुचोली आपकी पीपल पार्टी के साथ चलती रही 2008 से आज तक, तो उसमें आपने क्या किया? लेकिन ये कि कोई अच्छे काम मिल के कर देगी तो हो सकता है कराची वाले मुत्तहदा के इन छोटे क्राइम्स को जैसे गुज़श्ता क्राइम बुलाने के लिए तैयार हैं, कराची बका के लिए भी हम बुला देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी भी शख्स का ये जवाब ही नहीं बनता ये बहाना बना के कि उन्होंने नहीं किया, तो मतलब आप भी नहीं करेंगे। दूसरे लफ्जों में थोड़ी देर की अगर ही मान लो, इख्तियार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, पैसा आपके पास है। ये बड़ी मजाक का खेज बात है कि आप बोल रहे हैं कि वो मेरा साथी था या मेरे अंडर था, मेरा सबऑर्डिनेट था। इंग्लिश बोलूंगा इसी तरह, अगर मैं सीईओ हूं एक कंपनी का कि मेरा मैनेजर काम नहीं कर रहा था, मैं आपसे शिकायत करूं, देखिए मेरा मैनेजर काम नहीं कर रहा था इसलिए मेरी कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ये आप ज़फ़र साहब लाइन पर ही रहिएगा। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आमिर सिद्दीकी साहब एमपी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बात यही हो रही है कि सिंध असेंबली में करारदाद पेश की गई, मंजूर हुई कसरत राय के साथ, और यही सामने आया कि कराची जो है वो सिंध का अटूट हिस्सा है। तो आप लोगों ने प्रेशर तो काफ़ी बना दिया सिंध हुकूमत, क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत काफ़ी प्रेशर में आ चुकी है? जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो हमारे दूसरे साथी बात कर रहे थे मैं उनकी पूरी बात सुन नहीं सका। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं और ये हम समझ नहीं सकते कि वो बार बार हर 2-3 साल बाद, 6 महीने बाद जब उनका दिल चाहता है वो करारदाद लेके आ जाते हैं। क्या उनको लगता ऐसा है कि उनको अपने मेंबर्स के ऊपर शक और शुबहात हैं? उनको अपने मेंबर्स पे यकीन नहीं है कि कभी अगर खुफिया रायशुमारी हो गई या कोई खुफिया बैलेटिंग हुई तो इनके ये करारदाद पास हो जाएगी? तो हर 6 महीने बाद या साल के बाद उनका जब दिल चाहता है वो करारदाद लेके आते हैं। देखिए, बात ये चल रही है कि पूरे कराची में, पूरे सिंध में जो और पूरे पाकिस्तान में लोग ये बात कर रहे हैं कि आया आपने 25 से 30 हजार अरब लेने के बाद एनएफसी जो आपने किया 2010 में, उसके बाद आपने तरक्कियां क्या की?
ये तो बिल्कुल मुमकिन हुआ, और ये बिल्कुल ग्राउंड पे भी है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां भी बनाई, बैरून मुल्क जायदादें भी बनाई, उन्होंने अपने बिजनेस डबल किए, उन्होंने जमीनें खरीदी। सिंध के अंदर 15 सालों में सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी, ऑन द रिकॉर्ड है। ये आप SMBR से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए आप पूछ सकते हैं। तो ये 25 से 30 हजार अरब रुपए कहाँ गए? हम बात करते हैं कश्मीर से लेके कराची तक की। हम पीपल्स पार्टी ने सिंध को तोड़ा है, हम सिंध जोड़ने वालों में हैं। हम रेजोल्यूशन नहीं लाए, हम बात कर रहे थे गवर्नर हाउस हो या जहाँ पे भी डिस्कशन चल रही हो, ये चल रही है कि आया आपने इन पैसों को क्या किया। लिसानी फसादात को हवा दे रहे हैं, लिसानी बुनियादों पर बात करते हैं। हम नहीं कर रहे। देखिए, करारदाद जो लाया है वो कर रहा है, वो इस करारदाद के पीछे छुप के अपनी सारी जो कारकर्दगी है, जो इनका निकम्मापन है, उसको छुपाना चाहते हैं इस करारदाद के पीछे। आप ये बताएं, क्या भुट्टो साहब, शहीद भुट्टो ने उस आइन में लिखा है कि सूबे की बात करना क्या गुनाह है? पंजाब में बात हो सकती है, KPK में हो सकती है, बलूचिस्तान में हो सकती है। तो इस आइन से बात कर रहे हैं। भाई, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आप क्लेम करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे बगैर नहीं चल सकती, तो आप आइन से वो शिक निकलवा दें जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सूबे बन सकते हैं आबादी की बुनियाद पे। तो ये डिस्कशन होना या इस पे बात करना कोई गद्दारी या कोई गुनाह नहीं है, वो आइन में लिखा हुआ है। हम लेजिस्लेटर हैं, हम उस आइन की बात करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर सिंह करारदाद लाए, वो लासानियत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आपने शहर का हाल क्या किया है। हम कराची से कश्मीर तक की बात करते हैं, तो क्या कोई भी कैमरामैन, TV एंकर, क्या वो जाके बता सकते हैं? कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट, जिला, UC या आपका कोई तहसील, कोई एक बता दें कि जी वहां पे पानी भी मिल चुका है, सेवरेज भी ठीक हो गया है, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, स्कूल बेहतर हो गए, और वहां का एनवायरनमेंट जो है पंजाब के किसी भी हम डिस्ट्रिक्ट या जिले से मुआवजा करवा सकते हैं। तो ना आपके पास कोई यूनिवर्सिटी है कि जो पंजाब से जाके बच्चे पंजाब की यूनिवर्सिटी से आपके बच्चे स्कूल के, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के मुकाबला कर सकें। आप क्या समझते हैं कि ये कि आपने NICVD जो बना दिया है, तो क्या सारी बीमारियों का यही हाल है? बाकी हॉस्पिटल की क्या हालत है? आप सिविल हॉस्पिटल आपने देखा है? कभी जाएं कैमरा लेके सिविल हॉस्पिटल की हालत देख लें। बाकी जो शहर के हॉस्पिटल है वहां पे आप जाके वॉशरूम, उनके बेड्स, आप OT और उनकी जितनी मशीनरी इक्विपमेंट, उनकी हालत आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा हेल्थ का बजट है। और इन हॉस्पिटल की हालत देखें। हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो दवाइयों के टेंडर करता है, वो डिस्क्रिप्शन पे करते हैं और उसके बाद सबसे लो क्वालिटी की दवाइयां खरीदी जाती हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, इस बात की आप तस्दीक करेंगे, कुछ खबर देंगे कि विफाक के दरमियान और सदर आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है मामलात कुछ बेहतर नहीं है, और पसे पर्दा यही सूबे और कराची के मामले को लेकर मामलात सामने आ रहे हैं? देखिए, ये सब बातें फैलाई जाती हैं इसलिए कि जहां परफॉर्मेंस की बात होती है ना, तो प्रेसिडेंट हाउस में क्या है, देखिए सब कहते हैं गवर्नर हाउस में बात होती है। भाई, पंजाब का जो गवर्नर हाउस है वो आपका सियासी अड्डा बना हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद जो है, वहां से पीपल्स पार्टी की GLA होते हैं, वहां पे किसी और की एंट्री नहीं है। कोई और शख्सियत का, कोई और कौमियत का बंदा वहां नहीं जा सकता, ना उसके काम होते हैं। वहां पे लिखा जाता है कि पीपल्स पार्टी के GLA होगा तो उसको नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा। बाकी जब इनकी परफॉर्मेंस की बात होती है तो ये पॉपुलर वोट की तरफ जाते हैं, ये तासुब की तरफ जाते हैं, इस टाइप की करारदाद लेके आ जाते हैं ताकि ये अपनी सारी जो है नाकामी इस करारदाद के पीछे छुपा लें। अब वो टाइम चलेगी, अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने 17 सालों में जो इस सूबे की तबाही की है, तो आपको वो बताना होगा कि आपने कितना हमारे सूबे को आगे लेके गए आप। तो ये सारी जब बात आती है तो ये करारदाद लेके आ जाते हैं ताकि TV के ऊपर इसके ऊपर बहस छिड़ जाए और ये एक नई तरफ चली जाए। हमारी जो परफॉर्मेंस, आप पूरे शहर की हालत देखें, आप ईमानदारी से बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर लोग बददुआएं दे रहे हैं झोली फैला के, 4-4 घंटे लोग फंसे रहते हैं। आप शहर की हालत तो देखें। इनसे वो सवाल कोई नहीं करता कि तुमने शहर को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज इनको तो हार पहनाना चाहिए। दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर इन्होंने कराची को डिक्लेयर करवा दिया। ये TV के ऊपर इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा कि आपने इस शहर को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। आमिर सिद्दीकी साहब, जफरुल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस मौकफ पर कि आप कराची को फेडरल का हिस्सा बनाने पर जो आप लोगों का मुतालबा है वो भी आपके हमराय हैं और इस पर उन्होंने भी आवाज उठाई है और वो भी यही चाहते हैं। उनकी तरफ भी जाना चाहूंगी ताकि आप उनका मौकफ भी सुन लें। जफर साहब,
ये बताइए कि इस मुतालबे के साथ विफाक की खामोशी जो है वो क्या पसेपुश्त विफाक जो है वो इस चीज को हवा दे रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ या इस नारे के साथ विफाक है, या फिर विफाक जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है? जी, आमिर सिद्दीकी साहब को मेरा बहुत मुअद्दबाना सलाम। आपसे पहले तो एक मैं अर्ज करूं कि ये वो फेडरल टेरिटरी हम इत्तेफाक भी कर रहे हैं, बल्कि हम मौजूद हैं इस पैगाम को देने में। लेकिन मुझे अपने मुत्तहदा के भाइयों की तरफ से थोड़ा सा पसो पेश नजर आता है। वो उस वक्त कभी वो चले जाते हैं फेडरल टेरिटरी की तरफ, कभी चले जाते हैं सूबे की तरफ। ये मुझसे बेहतर ये जानते हैं कि सरे 10 सूबा नहीं बन सकता जितनी पेचीदगियां आइन के अंदर है। एक चीज तो आप अगर आप वाकई कराची से मुखलिस हैं, अगर आप अब हो गए कराची से मुखलिस, तो हम जैसे बहुत से मुतहर्रिक लोग हैं कराची में जो फेडरल टेरिटरी चाहते हैं कराची को, हम आपका साथ देने को तैयार हैं, मिलके काम करने को तैयार हैं आपके साथ। लेकिन खुदा ना अब आप एक पॉइंट पे हमारी तरह बिल्कुल मुत्तहिद हो जाएं, यकजा हो जाएं कि अब कराची की बका सिर्फ इसी में है। आप कई पिचेस पे खेलने लग जाते हैं अपने हिसाब से, वो गलत है। एक चीज, दूसरी चीज, आप खुद वफाक में बैठेंगे, ये काम वफाक की हुकूमत करेगी और मुक़्तदरा करेंगे। आप उनको प्रेशर डालिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम जहां तक हो सकता है हम भी कर रहे हैं कि कराची की बका सिर्फ और सिर्फ जो है कराची वालों की जो है तो फेडरल टेरिटरी में है। और 149 की शेप 1 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए, डायरेक्ट कराची आ सकता है वफाक के अंदर। थोड़ी सी जुडिशरी की इंटरफेरेंस होगी तो उस मकाम से बहुत ऊपर जा चुका है जिन खदशात का जिक्र इन क्लॉजेस के अंदर आर्टिकल की। आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे बेहतर जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। 149, 1, 3 और 4 पढ़ लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए, कराची फेडरल टेरिटरी हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं, हम रकाब जब